नमस्ते दोस्तों, टैली फॉर बिजनेस में आपका स्वागत है। अगर आप सेल्स और परचेस के लिए कॉमन जीएसटी के लेजर्स बनाना चाहते हो, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, जो लेजर सेल और परचेस दोनों के लिए कॉमनली यूज हो जाए, तो वो कैसे क्रिएट कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में यूजर्स क्या करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट परसेंटेज वाइज अलग अलग जीएसटी के लेजर्स क्रिएट करते हैं और फिर वो सारे को हमको ट्रायल बैलेंस के थ्रू या इंडिविजुअल लेजर के रिपोर्ट के थ्रू रिकंसाइल करना होता है। ओके, सो अगर आप उसको कॉमनली मेंटेन करना चाहते हो, सो दैट कॉमन लेजर के अंदर आपके परचेस के ट्रांजेक्शंस और सेल्स के ट्रांजेक्शन दोनों ही इफेक्ट हो जाएंगे और नेट बैलेंसेस आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो लेट्स सी, हम एक लेजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट में जाना है, लेजर में जाना है और मैं यहां पर दे दूंगा सीजीएसटी। मैं आगे या पीछे कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं, इनपुट आउटपुट 5%, 12%, 18%, 9%। ओके, देन यहां पर मैं चला जाऊंगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ये ऑप्शन को मोस्ट ऑफ द यूजर स्किप कर देते हैं, लेकिन यहां पर आपको रुकना है और जीएसटी चूज करना है। देन यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शन आ जाएगा कि ये जो लेजर है ये किसको बिलोंग करता है। तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है सेंट्रल टैक्स। फिर यहां पर जो परसेंटेज है इसको मैं 0 रहने दूंगा। ओके, सो दैट आई कैन यूज द कॉमन लेजर फॉर डिफरेंट टैक्स रेट्स। यहां पर राउंडिंग मेथड है कि आपको नॉर्मल चाहिए, अपवर्ड चाहिए या डाउनवर्ड राउंडिंग चाहिए। तो आइडियली नॉर्मल राउंडिंग रहती है, या आप इसको नॉट एप्लीकेबल भी रख सकते हो, क्योंकि जब आपका वेंडर आपको इनवॉइस रेज करके देता है और उसके अंदर अगर डेसिमल्स में है तो आप वो डेसिमल में फीड कर पाओगे। ओके, या वो डेसिमल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो इसको मैं नॉट एप्लीकेबल रहने देता हूं। सेम वे एसजीएसटी कहा जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जीएसटी इसमें स्टेट टैक्स, अगेन 0 एंड नॉट एप्लीकेबल में कर देता हूं। देन आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ गया। जीएसटी यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स और यहां पर 0 आ जाएगा एंड नॉट एप्लीकेबल, और इसको सेव कर देना है। सो हम अब एक सेल्स का बिल और एक परचेस का बिल डाल के देखेंगे कॉमन लेजर्स के साथ। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अकाउंटिंग वाउचर, यहां पर F9 में चले जाता हूं एंड यहां पर मैं ले लेता हूं क्रेडिटर ए। ओके, देन परचेज अकाउंट मैंने, एंड यहां पर मैं ले लेता हूं प्रोडक्ट पार्ले जी 100 पीसेस, लेट्स से 15 रुपीज। अब यहां पर मैं ले लेता हूं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो जैसे आपने ऑब्जर्व किया रहेगा तो 135 रुपीज ऑटो कैलकुलेट हो गया है, इवन दो मैंने उसके मास्टर में 0 स्पेसिफाई किया हुआ था। क्यों? क्योंकि जो टैक्स का रेट है वो मैंने पार्ले जी के अंदर डिफाइन किया हुआ है, राइट, प्रोडक्ट लेवल पे। सो इसको अभी मैं सेव कर देता हूं। सेम वे मैं एक सेल्स का बिल बना देता हूं एफेक्ट में जाके। यहां पर मैं ले लेता हूं कस्टमर ए, देन पार्ले जी, लेट्स से 50 पीसेस and 18 rupees for example, and CGST done 81 rupees, SGST 81 rupees auto calculated। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट मास्टर में ऑलरेडी डिफाइंड है। और अभी मैं इसको सेव कर देता हूं। अब जब मैं डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस, इसमें करंट लायबिलिटीज में जाऊंगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाऊंगा, सो यहां पर जो आपको दिखाई देगा वो नेट बैलेंस दिखाई देगा। आप इसके अंदर जाओगे तो 135 डेबिट माइनस 81 क्रेडिट इज इक्वल टू 54 बैलेंसिंग फिगर। डन। सो इस तरह से आप आपके टैली में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो।